तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग लेकर आ चुके हैं यहाँ पे क्लास 12 वालों के लिए दोस्तों हिंदी का यहाँ पे 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट को क्वेश्चंस को लेकर। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 के छात्र हैं और आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं दोस्तों, और आप हिंदी रखे हो 100 मार्क्स का, तो आप सभी के लिए वीडियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आप लोग को कई सारे क्वेश्चन हूबहू दोस्तों देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अंत तक जरूर देखना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, फिर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोस्तों यहाँ पे कक्षा 12 का दिनगत भाग 2 का हिंदी का यहाँ पे क्वेश्चंस और साथ में व्याकरण सेक्शन से भी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो ये इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट हमारा starkstudypoint.com, गूगल पे लिखिए या फिर लिंक आपको सीधे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप लोग को कई सारे क्वेश्चंस दोस्तों देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जाइए दोस्तों, गूगल पे लिखिए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे लिंक आपको मिल जाएंगे, यहाँ का PDF वगैरह का भी है ना, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए यहाँ पे फ्रेंड्स देखते हैं, खंड और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग देखेंगे सबसे पहले, है ना। यहाँ पे देखो कहा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 50 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके उत्तर जिनके साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पे आप लोग को भरना है। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे, इसमें से आप लोग को यहाँ पे भरना रहेगा, है ना, जो भी आप लोग का यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन एक एक मार्क्स के हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहा गया कि खरा का विलोम क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, याद रखिएगा कि खरा का विलोम खोटा, परा, लेटा या फिर बैठा। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों खरा का विलोम खोटा। क्या हो जाएगा? खोटा। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, याद रखिएगा। एक का ए सही हो जाएगा खोटा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। तो देखिए दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सम्मानित रचना है, ये रचना पूछ दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कई सारे लेखकों को मिला है, उनमें से एक था रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर जी भी थे। और उनको जो है किस रचना के लिए, किस ग्रंथ के लिए दोस्तों उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उनका नाम था दोस्तों उर्वशी। क्या नाम था? उर्वशी। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सम्मानित रचना है उर्वशी। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं, अगर कवि का नाम पूछा जाएगा तो रामधारी सिंह दिनकर, अगर बुक का नाम पूछा जाएगा, रचना का नाम पूछा जाएगा तो उर्वशी, ठीक है। तो उनका सही उत्तर हो जाएगा 2 का ए उर्वशी। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं कि समाज का विशेषण। देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चंस इसमें मिक्स्ड है ना, मिक्स्ड है दोस्तों। आप लोगों को व्याकरण और जो आप लोगों का बुक है, दोनों का क्या है? मिक्स्ड क्वेश्चंस है, तो याद रखिएगा। थर्ड नंबर है कि समाज का विशेषण क्या है। समाज का विशेषण हो जाता है सामाजिक। क्या होता है? सामाजिक। यहाँ भी देखो, यहाँ पे लिखा है सामाजिक, तो ये गलत हो जाएगा। असामाजिक गलत हो जाएगा, समाजयोग गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? सामाजिक। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 3 का, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं थोड़ा सा पैटर्न बिहार बोर्ड के बारे में। इस देखिए, हिंदी और व्याकरण से क्वेश्चंस रहते हैं बुक से। तो देखिए, बुक का जो ऑब्जेक्टिव की बात करें दोस्तों, तो 20% रहेंगे। अगर ग्रामर से मतलब व्याकरण से अगर बात करेंगे, व्याकरण से, तो व्याकरण से आपको टोटल कितना रहेंगे दोस्तों यहाँ पे? 30% रहेंगे। ये 50% की बात करिए, जो 50% ऑब्जेक्टिव किया गया ना। जैसे आप 50% में आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो 100 में आप लोग को 40 क्वेश्चन बुक से रहेंगे और 60 प्रश्न जो है दोस्तों आप लोगों का व्याकरण से रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जिसका व्याकरण मजबूत है तो वैसे भी 50 में 50 लेकर आ सकते हो। बहुत सिंपल रहता है क्वेश्चन, है ना। यहीं पे आप लोग देखना है 50 में आप लोग कितना जवाब देना, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। फोर्थ नंबर है दोस्तों कि विद्यालय का विशेषण क्या है। विशेषण, लेकिन हालांकि विशेषण नहीं, यहाँ पे संधि विच्छेद पूछा गया है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है ना, तो इसको संधि विच्छेद आप लोग कर लो विशेषण के जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या जोर आलय। जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही करेक्ट हो जाएगा, विद्या जोर आलय विद्यालय। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कहा गया आपका फिफ्थ नंबर कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या है। क्या है? घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो घुटने टेकना का मतलब होता है हार मानना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। तो संपूर्ण क्रांति रचना के लेखक है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है, संपूर्ण क्रांति के लेखक। अगला है कि उदंड का विलोम क्या है। उदंड का विलोम क्या हो जाएगा? उदंड का विलोम। तो उदंड का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे विनर्म। क्या होता है? उल्टा विनर्म, ठीक है ना। उदंड मतलब उसका सीधा मतलब उल्टा हो जाएगा विनर्म। खूंखार, कठोर, कर्कश, ये सारे उदंड का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। ये क्या है दोस्तों? पर्यायवाची शब्द है। और ये विनर्म जो है ये आपका विलोम या विपरीतार्थक शब्द है। तो सही उत्तर
7 का ए। 8 नंबर है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था जो है ये चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। किस प्रकार की कहानी है, तो ये दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क्रम प्रधान, है ना, क्रम प्रधान कहानी है। तो सही उत्तर 8 का बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहा गया यहाँ पे कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। कहा गया है अगला प्रश्न हम लोग के बीच में कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट, जे कृष्णमूर्ति या फिर उदय प्रकाश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। 10 नंबर है कि आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। आनंदित में, तो देखिए दोस्तों आनंदित, इसको क्या, जब भी आप लोगों से पूछा जाए, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग क्या करो ना, इसका संधि विच्छेद करो। उपसर्ग और प्रत्यय अगर पूछा जाए तो उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग हो गया स्टार्ट में लगने वाला, प्रत्यय हो गया आपका लास्ट में लगने वाला, ठीक है। तो आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, मतलब लास्ट में कौन सा लगा, इत ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईत प्रत्यय। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 का बी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, 10 का बी। चलिए अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे, ठीक है ना। तो दीक्षा गुरु यहाँ पे से हो जाएगा नर हरिदास। कौन हो जाएंगे, नर हरिदास। तो 11 का सही उत्तर बी। 12 नंबर है यहाँ पे कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए नहीं, वे भाग नहीं सकते। फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उससे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। सिंपल सी बात है दोस्तों, फौजी मतलब सिपाही की बात हो रही है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सिपाही की माँ चैप्टर से लिया गया, ऑप्शन नंबर 12 का ए। 13 नंबर है कि आजकल कौन सा समास है। आजकल, तो देखिए दोस्तों आजकल जो है ये आज और कल दो शब्द हो गया ना, तो ये द्वंद्व समास है। देखिए रिपीटेड प्रश्न है, जैसे पूछा जाएगा सेम इसी तरीके से पूछा जाएगा। अगला है कि सूरसागर के कवि कौन है। तो सूरसागर सूरदास जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर है कि पंचवटी कौन सा समास है। पंचवटी, देखिए संख्यावाचक का बोध हो रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा द्विगु समास। क्या हो जाएगा, द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका सही उत्तर, ये हो जाएगा बहुत परिश्रम करना। क्या हो जाएगा, बहुत परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मलयज की रचना नहीं है। तो मलयज जी के द्वारा कौन सी रचना नहीं किया गया है। न आने वाला कल, सदियों का संताप, बकलम खुद, ये सारे मलयज जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे और इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर 17 का डी करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये मलयज के द्वारा इनमें से कोई भी नहीं लिखा गया है, उल्टा मैंने बोल दिया दोस्तों। न आने वाला कल, सदियों का संताप, बकलम खुद, ये सारे मलयज जी की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 17 का सही उत्तर डी हो जाता। 18 नंबर है कि उपवास में कौन सा उपसर्ग है। उपवास में उपसर्ग की बात हो रही है, तो उपवास में उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग है। अगला है 19 नंबर की सकार का विलोम क्या है। सकार का विलोम, तो सकार का क्या हो जाएगा, निराकार। क्या हो जाएगा, निराकार। तो सही उत्तर 19 का ए हो जाएगा, उल्टा पूछा गया था। अगला है कि हाथ पैर कौन सा समास। देखिए हाथ और पैर दो शब्द आ गया तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला है कि कामचोर कौन सा समास है। कामचोर, तो कामचोर, काम से चोर, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगी। अगला है कि आत्मा का विशेषण क्या है। तो आत्मा का विशेषण हो जाएगा दोस्तों आत्मिक। क्या हो जाएगा, आत्मिक। सही उत्तर सी। देखिए इसमें जो है ना आत्मा का विशेषण में आत्मिक और आत्मीय, ठीक है ना। आत्मिक कोई शब्द नहीं है दोस्तों, है ना, ये गलत हो जाएगी आपका। ये सही उत्तर हो जाएगा आपका आत्मीय। क्या हो जाएगा, आत्मीय, ठीक है। इसको करेक्ट कर लो सारे। 22 का सही उत्तर हो जाएगा बी, आत्मीय, ठीक है ना। आत्मजा ये कोई भी शब्द नहीं है, आत्मिक भी कोई शब्द नहीं बनता है। आत्मीय जो है ना ये सही हो जाएगा इसका विशेषण। सही उत्तर बी। तो इसका है कि नयन का संधि विच्छेद, तो नेज और अन नयन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, उस एक शब्द में कहा जाता है। देखिए जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, है ना, दीक्षा की बात हो तो उसको हम लोग दीक्षित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीक्षित। अगला है कि निंदा का विलोम, तो निंदा का उल्टा क्या को हो जाएगा बताओ। निंदा, किसी की निंदा कर रहा है तो उसका प्रशंसा करो भाई, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 25 का सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि हारजीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई। बहुत ही शानदार प्रश्न है, पूछा जाता है
कि हारजीत कविता जो है ये किस कविता संग्रह से लिया गया, तो ये कहीं नहीं वहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला है कि लंबोदर कौन सा समास है, तो लंबोदर आपका बहुव्रीहि समास है दोस्तों, लंबोदर हो गया, पीताम्बर हो गया, है ना, ये सारे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, कौन सा उदाहरण है भाई ये पता ही नहीं चल रहा है, तो कैसे हम लोग बता देंगे। तो जब भी इस तरह से प्रश्न पूछ जाएगा तो सबको नंबर मिलेगा एक एक, ठीक है। निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया, तो कोई उदाहरण है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसको हटा देना, ठीक है। धरती का विलोम क्या होगा, धरती का उल्टा, तो धरती का उल्टा हो जाता है दोस्तों आकाश, क्या होता है, आकाश, तो से उत्तर 29 का ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निश्चय होता है निः जोड़ चय निश्चय। अगला है कि उद्घाटन का संधि विच्छेद उत् जोड़ घाटन उद्घाटन, न कि उद् जोड़ घाटन, गलती है सारे, उत् जोड़, तो में हलंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 31 का। 32 है कि जनजन का चेहरा एक शीर्ष कविता के कवि है, तो जनजन का चेहरा एक जो कविता है आप लोग के बुक में, उनके लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला है कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, तो भूषण जो माने जाते हैं दोस्तों ये आपका रीति काल के, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि देवता का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो देवता का पर्यायवाची शब्द जो है ना, इनसे मिलता जुलता शब्द आपको देव ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है बहुत क्रोधित होना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें कि अक्ल का अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो अक्ल का अगर कोई अंधा होता है ना, इसका मतलब वो मूर्ख है, क्या है, मूर्ख है। तुलसीदास किस काल के कवि माने जाते हैं, तो तुलसीदास सूरदास ये सारे भक्ति काल के कवि है ना, भक्ति के लीन में रहते थे, भक्ति के लीन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या है, तो जगत जोड़नाथ, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही थे, तो में हलंत हो जाएगा, जगत जोड़नाथ जगन्नाथ। अगला है कि वैद्य का विलोम क्या है, वैद्य का विलोम, तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा बी अवैध, क्या हो जाएगा, अवैध। अगला प्रश्न देखते हैं कि ज्ञात का विलोम क्या होगा, ज्ञात का विलोम, तो ज्ञात का विलोम होगा अज्ञात, क्या हो जाएगा, अज्ञात। अगला प्रश्न देखते हैं कि करवक किनकी रचना है, करवक जो है किनकी रचना है, करवक किनके द्वारा लिखा गया है, बहुत ही सिंपल है, ये लिखा गया मलिक मोहम्मद जैसी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है, गांव का घर, तो गांव का घर शीर्षक कविता जो है ये लिखा गया आपका संशय आत्मा से, संशय आत्मा से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि रोज कहानी के कहानीकार है, तो रोज कहानी के कहानीकार है दोस्तों आपका अज्ञेय, कौन है, अज्ञेय। अगला है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द अभी जस्ट हम लोगों ने धरती का मतलब जाना था कि धरती का उल्टा क्या होता है, मतलब विपरीतार्थ है क्या, विलोम शब्द आकाश, तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो पृथ्वी का यहाँ पे भूमि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है, अपना उल्लू सीधा करना, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अपना काम निकालना। अगला है कि रघुवीर साहे का जन्म स्थान कहाँ पे है, तो रघुवीर साहे जी का जो जन्म स्थान है दोस्तों ये है आपका लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे सही। अगला है कि मालती के पति का नाम क्या रहता है, तो मालती के पति का नाम महेश्वर रहता है, ऑप्शन नंबर सी, ये रोज चैप्टर के नायिका है, पात्र है। अगला है कि रंगून कहाँ पे है, तो रंगून तो बर्मा में है भाई, कहाँ पे है, बर्मा में। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, नायक, तो ये लहना सिंह, कौन है, लहना सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि भारत का विशेषण क्या है, तो विशेषण शब्द कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 4 मार्क्स के प्रश्न, तो यहाँ पे हो जाएगा भारतीय। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कई सारे क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पे तैयारी हुए होंगे। कमेंट्स करके ज़रूर बताना आप लोग कितना पहले से जानते थे, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कहाँ से आप लोग को तैयारी करनी है दोस्तों, काफ़ी सारे क्वेश्चंस का बने रहिए। देखिए दोस्तों गूगल में आप लोगों को आना है, सभी के फ़ोन में होगा गूगल, गूगल में आपको लिखना है starkstudypoint.com, क्या लिखना है दोस्तों, ये इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप लोग को लिखना है। जैसे ही लिखोगे तो होम पेज इस तरीके का आएगा। यहाँ पे 12 साइंस स्ट्रीम हो तो साइंस स्ट्रीम वाले पे यहाँ पे देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स हिंदी इंग्लिश सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएंगे। अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो थोड़ा सा नीचे आओगे तो आर्ट्स स्ट्रीम देखने को मिलेंगे दोस्तों, आप लोगों को क्या मिलेंगे, आर्ट्स स्ट्रीम देखने को मिलेंगे। तो आर्ट्स का सारे हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ पे इकोनॉमिक्स सभी सब्जेक्ट। अगर कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स वाले पे आना, ठीक है। और मॉडल सेट देखना है तो मॉडल सेट वाले पे देखो, यहाँ पे मॉडल सेट देखने को मिल जाएंगे।
अगर आप लोग को क्वेश्चंस बैंक देखना है तो क्वेश्चंस बैंक यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएंगे आप लोग को इस वेबसाइट पे। तो जाइए दोस्तों तैयारी कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर गूगल पे जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में दोस्तों। बाय बाय, सभी को तैयारी करते हैं आप लोग, ठीक है।